हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जर्नी विद वांग्स में। गाइस, मैं आप सभी के साथ लेके आ गई हूँ विल वी मीट अगेन का नेक्स्ट पार्ट। कल के पार्ट में हमने देखा था कि जेके ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठा हुआ था और सीन ऊपर से नीचे आ रहा था और फिर वो लोग वहाँ पे मतलब वो दोनों वहीं पे बैठ जाते हैं और अपना ब्रेकफास्ट करने लगते हैं। तो फिर जेके सीन से बातें कर रहा था, उसे बता रहा था कि अब हमारे पास बहुत कम टाइम रहा है, हमें 1 महीने बाद चाइना जाना है, तुम्हें पता है ना। तो फिर जेके बोलता है हाँ, मुझे पता है और डोंट वरी, तब तक मेरा सारा काम हो जाएगा। तो वैसे भी जो भी बड़ी डील थी वो मैंने हैंडल कर ली है, बस कुछ छोटी मोटी डील्स है उन्हें संभालना है। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, फिर सीन उसकी ओर देखता है, बोलता है कि क्या हुआ, आप मेरी ओर ऐसे क्यों देख रहे हो। तो फिर जेके एक हल्की सी स्माइल करता है और बोलता है कि मुझे पता नहीं था कि मेरा ये लिटिल बनी जो बिल्कुल एक बच्चे की तरह था वो इतना मैच्योर हो जाएगा कि मेरी कंपनी को इतने अच्छे से संभालेगा। तो फिर जो सीन होता है वो अपना मतलब ये पार्ट बना लेता है और बोलता है कि मैं ये सब नहीं करना चाहता था, पर आपने मुझे मजबूर किया ये सब करने के लिए, आपने ही मुझे इतनी सारी चीज़ें सिखाई है और अब मैं क्या करूँ, अब मुझे मजबूरी में ही सही पर ये सारा काम करना पड़ता है और सच में मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता हूँ। तो फिर जो सीन जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और हंसने लगता है, फिर बोलता है कि जो भी हो तुम बहुत ही अच्छे बिजनेसमैन हो, तुम मुझसे भी बेहतर हो। तो फिर जो सीन होता है वो कहता है कि नहीं, आपसे बेहतर कोई नहीं हो सकता और वैसे भी आप ही ने मुझे ये सब सिखाया है, मुझे तो कुछ भी नहीं आता था। तो फिर जो जेके होता है वो उसके फोrehead पे टैप करता है और बोलता है कि ऐसा मत सोचो कि मैंने तुम्हें सब कुछ सिखाया है, तुम अगर इतने समझदार या इंटेलिजेंट नहीं होते तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं सिखा पाता। बहुत मुश्किल होता है एक इंसान के लिए इतने कम वक्त में अपनी पूरी ज़िंदगी जी लेना, और तूने ये किया है। तूने 2-2.5 साल में अपनी ऑलमोस्ट पूरी ज़िंदगी जी है, चाहे फिर वो पढ़ाई हो या फिर कुछ भी चीज़ हो, खेलना, सीखना, खाना, हर चीज़ तुम्हें मैंने सिखाई है और तुमने वो सारी चीज़ें सीखी है। और तुम भी जब तक एक स्टूडेंट बेहतर नहीं होगा तो टीचर चाहे कुछ भी कर ले वो कामयाब नहीं हो सकता, और ये सारी चीज़ें तुमने भी मेहनत करी है। तो फिर जो सीन होता है वो अपना सर नोट करता है, फिर जो जेके होता है बोलता है कि ठीक है अब जल्दी से खाओ मेरी क्यूट बनी। और फिर जो जेके ऐसा बोलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, फिर होता है कि आप मुझे बार बार क्यूट मत बोला कीजिए। फिर बोलता है अच्छा तो मैं क्या बोलूँ तुम्हें, हैंडसम बोलूँ। तो फिर जो बीन बोलता है हाँ आप मुझे हैंडसम बोलिए, मैं एक बॉय हूँ, आप मुझे हैंडसम बोलिया करिए, क्यूट क्यूट मत बोलिया करिए, मैं कोई लड़की नहीं हूँ। तो फिर बोलता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हें क्यूट नहीं बोलूँगा, ओके माई क्यूटी। तो फिर जो सीन होता है वो ज़्यादा चिढ़ जाता है, वो बोलता है कि मैं आपसे बात ही नहीं करूँगा। तो फिर जो जेके होता है बोलता है कि ठीक है मैं मजाक कर रहा था, और फिर वो उसे खाना सर्व करता है, बोलता है कि लो खाओ। तो फिर जो जेके और सीन दोनों खाना खाने लगते हैं। फिर अब उनके ऑफिस का टाइम दिखाया जाता है कि जेके, सीन और उनका जो सेक्रेटरी होता है वो लोग काफ़ी मेहनत कर रहे होते हैं और अपना जल्द से जल्द काम कंप्लीट करना चाहते हैं, क्योंकि उनके पास अब सिर्फ 1 महीना रह गया है चाइना जाने में। तो फिर वो चाहते हैं कि वो अपना यहाँ का ऑलमोस्ट सारा काम करके जाए, यहाँ के जो भी वर्कर्स है उन पे ज़्यादा लोड ना पड़े, जो भी स्टाफ है उन पे लोग अच्छे से इन डील्स को, इन प्रोजेक्ट को संभाल पाए। इस वजह से वो सारी जो भी डील्स या प्रोजेक्ट थे उन्हें अच्छे से एडजस्ट करके अच्छे से उनकी फाइल वगैरह बना के तब यहाँ से जाएंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि उनके पास काफ़ी सारे प्रोजेक्ट है, काफ़ी सारे काम है जो उन्हें करने हैं, मगर ये प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा है जिसमें उन्हें पर्सनली जाके हेल्प करनी होगी। तो वो भी अपना काम कंप्लीट करके जाना चाहते हैं, वो भी कुछ पेंडिंग नहीं छोड़ना चाहते, कि वो जानते हैं अगर वो यहाँ से गए तो उन्हें नहीं पता कि वो कब और कितने वक्त में यहाँ पे पहुँचेंगे, वापस आएंगे, या तो कुछ महीने लग सकते हैं या फिर शायद साल भी। तो इस वजह से उन्हें नहीं पता। तो फिर जो सीन होता है वो बैठा हुआ होता है और वो अपना काम कर रहा होता है, वो बहुत ही ज़्यादा पैशनेट तरीके से अपना काम कर रहा होता है। सीन को जेके ने बहुत ही अच्छी तरह से बिजनेस के हर रूल के बारे में, बिजनेस के हर काम के बारे में बताया है। तो सीन बहुत ही प्रोफेशनली हर काम कर रहा होता है। वैसे तो वो बहुत ज़्यादा बच्चों की तरह एक्ट करता है, प्यार से रहता है, मगर सिर्फ जेके के सामने। जब बात उसकी बिजनेस की आती है तो वो एक बहुत ही प्रोफेशनल पर्सन है, जो अपने काम से काम से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, बहुत ज़्यादा लगन के साथ अपना हर काम करता है। इवन कि उसे पसंद नहीं है कि कोई भी स्टाफ या कोई भी पर्सन गलती करे। हाँ, वो गलती एक बार गलती अलाउ कर देता है, मगर दूसरी गलती उसे बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, बिल्कुल भी मंजूर नहीं करता वो उसे। फिर अब जो सीन होता है वो ऐसे ही अपना काम कर रहा होता है। फिर वहाँ पे जेके आता है और वो उसे बोलता है कि क्या हुआ, तुम किस फाइल पे काम कर रहे हो। तो फिर जो सीन होता है वो उसे बोलता है वही प्रोजेक्ट जो हमें कुछ महीने पहले आया था। तो फिर वो बोलता है अच्छा तुम उस फाइल के बारे में काम कर रहे हो। फिर बोलता है कि हाँ, मैं सोच रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट को हम ले या ना ले।
तो फिर जो जेके होता है बोलता है तो फिर क्या हो, इसमें सोचने वाली बात क्या है, अगर तुम प्रोजेक्ट प्रॉफिटेबल लग रहा है, अच्छा लग रहा है, कोई नुकसान नहीं लग रहा तो ले लो, वरना मत लो। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि हाँ ये प्रोजेक्ट वैसे तो काफ़ी अच्छा है, मगर फिर भी इसमें इसमें हमारा नुकसान भी है। अगर एक बार भी गलती हुई तो हमें बहुत ही बड़ा जुर्माना भरना पड़ सकता है, बहुत ही बड़ा हानि हो सकती है। तो फिर जो जेके होता है वो उस फाइल को देख रहा होता है, फिर बोलता है हाँ वैसे तो ये इस प्रोजेक्ट में हमें काफ़ी प्रॉफिट है, मगर अगर नुकसान हुआ तो भरना सिर्फ हमें ही पड़ेगा, सामने वाली पार्टी को नहीं। तो फिर जो सीन होता है वो यही बोल रहा होता है और वो यही सोच रहा होता है क्या उन्हें ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम बताओ क्या हमें ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो फिर जो सीन होता है बोलता है मुझे नहीं लगता कि हमें ये प्रोजेक्ट लेना चाहिए। तो फिर जेके बोलता है मगर क्यों, इसमें फ़ायदा तो काफ़ी ज़्यादा है, तो फिर हमें ये प्रोजेक्ट क्यों नहीं लेना चाहिए। तो फिर जो सीन जेके उसके पास देख रहा होता है, तो जो सीन होता है वो उससे बोलता है कि क्योंकि मुझे लगता है कि जो सामने वाली पार्टी है वो हम पे ट्रस्ट नहीं करती। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी बात ध्यान से सुन रहा होता है और वो बोलता है कि और तुम्हें ऐसा क्यों लगता है। तो फिर वो बोलता है कि यही तो सच है कि अगर वो हम पे ट्रस्ट करती तो उनकी टर्म्स और कंडीशन ऐसी नहीं होती। वो फ़ायदा अपने ज़्यादा देख रहे और नुकसान हमारा ज़्यादा दिख रहे। इसका मतलब तो साफ ही होता है ना कि वो हम पे ट्रस्ट नहीं करते, वो हम पे यकीन नहीं करते और हमें इस डील के थ्रू फंसाना चाहते हैं एक तरह से। तो फिर जो जेके होता है बोलता है कि तूने बिल्कुल सही कहा, फंसाने का मुझे नहीं पता, पर हाँ वो लोग अपना फ़ायदा देख रहे हैं, वो लोग और हमें फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। तो तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि हाँ मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ कि मुझे क्या करना है और मुझे उन्हें किस तरह जवाब देना है। तो फिर जो जेके होता है बोलता है कि ठीक है। तो फिर सीन अब जो जेके होता है वो वहाँ से निकल जाता है। अब सीन उस फाइल के मतलब कि उस फाइल में काम कर रहा होता है और वो समझ जाता है कि उसे क्या करना है और फिर वो किसी और को कॉल करता है और उन्हें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताने लगता है, उनसे कुछ बातें करने लगता है। तो फिर वो भी एग्री कर जाते हैं। फिर दिखाया जाता है 2 दिन बाद का कि एक बहुत बड़ी मीटिंग होती है। जिस प्रोजेक्ट के बारे में सीन बात कर रहा था वो ये मीटिंग उसी प्रोजेक्ट के लिए रखी गई है। तो फिर सीन वहाँ पे खड़ा होता है और वो अपने प्रोजेक्ट जो भी उसने प्रोजेक्ट बनाया है वो उसे दिखा रहा होता है और जो भी उनके पार्टनर थे और जेके थे वो सभी सामने बैठे हुए होते हैं और उसके बारे में सीन एक्सप्लेन कर रहा होता है। और सीन ने जो भी कुछ बोला वो प्रोजेक्ट उन्हें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा, मतलब कि जेके बहुत ज़्यादा प्राउड फील कर रहा था कि सीन काफ़ी ज़्यादा काबिल है। तो फिर सब लोग सीन के इस प्रोजेक्ट को लेकर तालियां बजाते हैं, क्लैपिंग करते हैं। फिर वो जो पर्सन था वो भी सीन की ओर देखता है और फिर बोलता है कि बेहतरीन, आपने काफ़ी अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, मुझे प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि हाँ मैं जानता हूँ कि आपको प्रोजेक्ट काफ़ी अच्छा लगा, मगर मैं ये जानना चाहता हूँ कि क्या आप अब हमारे साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं। तो फिर जो सामने वाला पर्सन होता है बोलता है कि हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, इसमें काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट है और मैं ये ज़रूर आपके साथ साइन करना चाहूँगा। और वो पर्सन बहुत ज़्यादा खुश होता है मन ही मन में। तो फिर जो सीन होता है वो वहीं पर बैठ जाता है। वो बिल्कुल एक किंग की तरह बैठा हुआ था, जिस तरह जीके बैठा हुआ होता है वो बिल्कुल वैसे ही बैठा होता है। और फिर जो सामने वाला पर्सन होता है वो थोड़ा उस सीन को देख के थोड़ा हैरान होता है, क्योंकि उसे लगा था कि जेके है जो हर चीज़ को लीड करता है, मगर जेके इस वक्त साइड में बैठा होता है और जो सीन होता है वो बिल्कुल एक बॉस की तरह उसके सामने बैठा होता है। तो फिर बोलता है कि हाँ ठीक है, तो फिर हम इसके लिए कॉन्ट्रैक्ट बना देते हैं। वो जो पर्सन होता है वो सीन को बोलता है। तो फिर जो सीन होता है वो बोलता है कि हाँ, और एक कॉन्ट्रैक्ट मैंने भी बनाया है, मुझे लगता है कि आपको उसे देखना चाहिए। तो फिर जो सीन होता है वो एक पर्सन को इशारा करता है और वो पर्सन एक फाइल लाके सामने रख देता है। तो फिर जो सीन होता है वो उस फाइल को आगे सरकाता है। तो फिर वो पर्सन उस फाइल को पढ़ता है और फिर बोलता है कि ये कैसी डील है, नहीं हम ये डील नहीं कर सकते, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं। फिर बोलता है कि क्यों, मैं ऐसा क्यों नहीं कर सकता। सीन ऐसा बोलता है। तो फिर बोलता है कि इसमें मुझे ये डील मंजूर नहीं है, इस डील में आपने 60% अपने लिए और 40% आप हमें दे रहे हो, ऐसे कैसे कर सकते हैं आप। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि ऐसा ही तो आपने भी किया था ना, आपने भी ऐसा ही किया था, आपको याद हो तो आपने अपनी पिछले टर्म्स और कंडीशन कैसे रखे थे। मेरे हिसाब से मुझे नहीं लगता कि मुझे आपको याद दिलाने की ज़रूरत है। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो सोचने लगता है। फिर वो जो सीन होता है वो बोलता है कि पिछली बार प्रोजेक्ट आपका था और ज़रूरत हमारी और डिमांड्स आपकी थी, मगर इस बार प्रोजेक्ट मेरा है और ज़रूरत आपकी, तो डिमांड्स भी मेरी होगी ना। तो फिर जो सीन ऐसा बोल के वहीं पे बैठा हुआ होता है और वो उस पर्सन की ओर देख रहा होता है। तो फिर वो पर्सन बोलता है मगर ये तो
आप ऐसे कैसे कर सकते हैं? मैं बराबर का पैसे दे रहा हूँ तो मुझे एटलीस्ट 50% तो मिलना चाहिए ना। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि मैंने भी आपसे यही बोला था कि हम लोग बराबर की कॉन्ट्रैक्ट डीलिंग साइन कर रहे हैं, तो फिर आपको भी हमें 50% ही देना चाहिए था, मगर आपने आपने रॉन्ग आइडिया चूज़ किया। तो फिर मेरे पास अब कोई ऑप्शन नहीं है। अगर आपको ये प्रोजेक्ट चाहिए तो फिर आप इस प्रोजेक्ट पे साइन कर सकते हैं, इस फाइल पे साइन कर सकते हैं, वरना आप यहाँ से जा सकते हैं। मेरे पास और भी ज़्यादा फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा पर्सन हैं जो इस प्रोजेक्ट में आसानी से इन्वेस्ट कर देंगे। वैसे भी आपने देखा ये प्रोजेक्ट कितना ज़्यादा प्रॉफिटेबल है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो भी थोड़ा हैरान होता है कि उसने भी देखा कि जिस तरह सीन ने इसे एक्सप्लेन किया है उस हिसाब से पता चल रहा है कि ये प्रोजेक्ट काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट देगा। तो फिर और इसमें नुकसान होने के भी काफ़ी कम चांसेस है। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो सीन की ओर देख रहा होता है, वो बोलता है कि पर सर प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप ऐसा ना करें। हाँ, हमारी और आपकी दोस्ती कितनी पुरानी है। मैं जियोन कंपनी के साथ कितने वक्त से काम कर रहा हूँ और हमेशा हमने पार्टनरशिप अच्छे से की है। तो फिर इस बार भी प्लीज़ आप हमें बराबर का हिस्सा दीजिए। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि यही चीज़ तो थी कि हमने आपको एक मौका दिया था लास्ट टाइम, मगर आपने ऐसा नहीं किया। आपको तो घमंड हो गया था कि आप जियोन कंपनी के साथ इतने वक्त से काम कर रहे हैं। हाँ, इस चीज़ का ही घमंड था ना आपको कि आप अब जियोन कंपनी के बराबर के आ चुके हैं, तो आप उससे ऊपर आने की कोशिश कर रहे थे, मगर आप भूल गए कि ये जो जियोन इंटरप्राइजेज है वो कितना बड़ा है। ये कोई छोटी सी कंपनी नहीं है जिसे आप कभी भी आके अपने काबू में कर सकते हैं। ये जियोन इंटरप्राइजेज है जिसे मिस्टर जियोन जेके ने खड़ा किया है, और मैं उनकी मेहनत को इस तरह वेस्ट तो नहीं जाने दे सकता ना। तो इस बार डिमांड्स हमारी है और ज़रूरत आपको ये डील चाहिए या नहीं चाहिए। 10 सेकेंड, आपके पास सिर्फ 10 सेकेंड है ये चूज़ करने के लिए, आप चूज़ कर सकते हैं। तो फिर वो जो पर्सन होता है वो सोच रहा होता है कि वो क्या करे, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है कि कहीं ना कहीं अब मतलब कि उसने एक बहुत बड़ा लोन लिया है इस प्रोजेक्ट के लिए, और उस लोन को चुकाने के लिए उसे इस डील को हाँ करनी ही होगी, और वो भी उन टर्म्स और कंडीशन के साथ जो सीन ने उसके आगे रखी है। तो फिर सीन बोल रहा होता है, वो काउंटिंग कर रहा होता है 7 6 5 4 3, तभी वो पर्सन बोल देता है यस मैं करूँगा। तो फिर सीन बोलता है कि गुड जॉब। तो फिर वो खड़ा हो जाता है, और फिर जो वो पर्सन होता है वो बोलता है कि मैं डील साइन करने के लिए तैयार हूँ। तो फिर सीन बोलता है ओके तो आप करिए। तो फिर वो पर्सन फैन लेता है और उस डील पे साइन कर देता है। वो अच्छे से उसे पढ़ता है और फिर उस डील पे साइन कर देता है। फिर वो सीन होता है, उसके आगे वो अपना हाथ करता है, अपना हाथ बढ़ाता है। तो फिर जो सीन होता है वो उसके हाथ को देखता है और फिर वो एक स्माइल करता है, एक ऐसी स्माइल, एक मॉकिंग स्माइल जैसे वो उस पर्सन को दिखा रहा है, बता रहा है कि तुम इस लायक नहीं हो कि तुम इस सीन से हाथ भी मिला सको। और ऐसा करके सीन वहाँ से निकल जाता है, और जेके भी फिर वो उस पर्सन के सामने आता है और बोलता है कि आपको क्या लगा कि आप एक दूध पीते बच्चे के साथ डील कर रहे हैं। तो फिर जो वो पर्सन होता है वो जेके की ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है मैंने उसे अपनी कंपनी दी है, ऐसी नहीं दी है। इस कंपनी के नीचे लाखों लोग काम करते हैं, लाखों करोड़ों लोग, उनकी फैमिली चलती है मेरी इस कंपनी से। मैं कोई पागल पर्सन नहीं हूँ जिसने एक छोटे बच्चे को अपनी कंपनी की 50% की पार्टनरशिप दी है। आप जानते हैं कि जेके अपनी लाइफ में जो भी फैसला लेते हैं वो पूरी तरह से सोच समझ के लेता है, और मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन फैसला यही लिया है कि मैंने उसे अपनी कंपनी का पार्टनर बनाया है। वो काफ़ी बेहतर है ना, और मेरे हिसाब से उसने ये बात आपको प्रूव भी कर दी है। फिर वो बोलता है कि आइंदा मुझे नहीं लगता कि आपको मुझे ये समझाने की ज़रूरत है कि फ्यूचर में अगर ऐसा हुआ तो आपके साथ क्या हो सकता है। फिर वो ऐसा बोल के वहाँ से चला जाता है। फिर वो कार में जाता है, वो कार में देख रहा होता है कि सीन बैठा हुआ होता है। फिर वो जाता है और सीन के कंधे पे हाथ रखता है। फिर सीन एक पार्ट बना लेता है। फिर जेके बोलता है क्या हुआ तुम्हें? फिर बोलता है मुझे आइसक्रीम खानी है। तो फिर जेके बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ मुझे आइसक्रीम खानी है। देखिए आपने कहा था कि मैं इस डील को साइन कर दूंगा, वो भी अपनी टर्म्स और कंडीशन के साथ। तो आप मुझे वो ला के दोगे जो मुझे चाहिए, और अब मुझे आइसक्रीम खानी है, बहुत सारी आइसक्रीम खानी है। तो फिर जेके उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि
तुम इतनी आइसक्रीम क्यों खाते हो, तुम्हें पता है ना कि तुम्हें जुकाम हो जाती है इतनी आइसक्रीम खाने के बाद। तो फिर जो सीन होता है बोलता है कि नहीं, मुझे आइसक्रीम खानी है, मतलब खानी है, अब आप कुछ भी मुझे मना नहीं करोगे। आपको पता है मैंने कितने वक्त से आइसक्रीम नहीं खाई है। लास्ट टाइम आपने मुझे आइसक्रीम खिलाई थी, और उसके बाद आपने मुझे कभी आइसक्रीम नहीं खान दी, अब आप मुझे आइसक्रीम खिलाओगे, कितना वक्त हो गया है। तो फिर जो जेके होता है उसकी ओर देख रहा होता है, फिर बोलता है कि नहीं सीन, तुम्हारे लिए आइसक्रीम खाना ठीक नहीं है। तो फिर जो सीन होता है बोलता है नहीं, आज मुझे आइसक्रीम खानी, और वो बच्चों की तरह जिद करने लगता है। तो फिर जो जेके होता है बोलता है, वो अपने सर पे हाथ मारता है, बोलता है सच में ये क्या वही डेविल है जो अभी थोड़ी देर पहले मीटिंग में था। हाँ, फिर वो उससे बोलता है कि ठीक है, तुम्हें जो भी सी आइसक्रीम खानी है तुम खा लेना। तो फिर जो सीन होता है बोलता है, बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और बोलता है कि ठीक है, हम अभी आइसक्रीम पार्लर चल रहे हैं। तो फिर सीन होता है, जेके बोलता है क्या अभी? तो फिर बोलता है हाँ अभी इसी वक्त। तो फिर जेके बोलता है कि ठीक है, और फिर जो जेके सामने देखता है, सामने उसका पर्सनल सेक्रेटरी बैठा हुआ होता है, और वो उन दोनों को देख के हंस रहा होता है। जो मिस्टर किम होते हैं वो उन दोनों को देख के अंदर ही स्माइल कर रहे होते हैं, मगर वो सामने दिखाते नहीं। तो फिर जो जेके होता है वो समझ जाता है, क्योंकि वो जानता है मिस्टर किम को काफ़ी वक्त से, तो वो उनके बारे में भी अच्छे से जानता है। तो फिर बोलता है, जो मिस्टर किम होते हैं वो उसी की एज के होते हैं लगभग, पता नहीं क्यों मेरे मुंह से उनके लिए थोड़ी रिस्पेक्ट ही निकलती है। ओके, आगे देखते हैं। तो फिर जो सीन जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि गाड़ी एक आइसक्रीम पार्लर पे रोक दीजिए। तो फिर जो मतलब कि मिस्टर किम होते हैं वो बोलते हैं कि ठीक है सर। तो फिर उनके ड्राइवर लेके जाता है, और वो लोग एक आइसक्रीम की शॉप पे जाके गाड़ी रोक देते हैं। तो फिर जो सीन होता है वो जल्दी से कार से बाहर निकलता है, और वो जाने लगता है। जो फिर जेके होता है वो पीछे से आवाज़ दे रहा होता है कि सीन इतनी जल्दी मत जाओ। और फिर जो जेके सीन होता है वो बोलता है कि नहीं, मुझे तो आइसक्रीम खानी है, बहुत सारी खानी है, और मैं जा रहा हूँ, आप आ जाना। और ऐसा बोल के वो वहाँ से निकल जाता है। तो फिर जो जेके होता है वो अपने सर पे हाथ मारता है और मिस्टर किम की तरफ देखता है और बोलता है कि मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं इसके साथ कैसे डील करूं। ये थोड़ी देर पहले इतना डेविल की तरह एक्ट कर रहा था, और अब एक छोटा मासूम बच्चा बन गया है। तो फिर जो जेके होता है वो मिस्टर किम से बोलता है, और मुझे तो समझ नहीं आता कि इसे इतना डेविल बनाया किसने। तो फिर जो मिस्टर किम होते हैं वो बोलते हैं कि सर आप ही ने तो बनाया है। तो फिर जेके उसकी ओर देखने लगता है गुस्से से। तो फिर जो मिस्टर किम होते हैं वो बिल्कुल शांत हो जाते हैं। एक्चुअली मिस्टर किम जेके के मतलब कि काफ़ी वक्त से दोस्त भी है और उसके सेक्रेटरी भी है। हाँ, वो उसी की एज के हैं, तो इस वजह से वो उसकी कभी का टांग भी खींच लेते हैं। पर जेके उन्हें मतलब कि जेके से वो थोड़ा डरते भी है, तो वो चुप रह जाते हैं। तो फिर जो जेके होते हैं वो उसकी ओर देख रहा होता है और बोलता है कि सच में मुझे लगता है कि मुझे भी आपको एक रेस्ट पे भेजना चाहिए। तो फिर जो मिस्टर किम होते हैं वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हैं। वो बोलते हैं क्या सच में सर आप मुझे रेस्ट पे भेज रहे हो, आप मुझे कोई वीकेंड पे भेज रहे हो? तो फिर बोलता है हाँ, सहारा में एक बहुत ही सुंदर जगह है, मुझे लगता है कि मुझे आपको वहाँ पे भेजना चाहिए। और फिर मेरी वहाँ पे एक कंपनी भी खोलने की सोच रहा हूँ, और मैं सोच रहा हूँ कि मैं आपको उस कंपनी का डायरेक्टर बना दूँ, क्या आप जाएंगे वहाँ पे? तो फिर बोलता है सहारा, ये कौन सी जगह है सर? मैं जानना चाहूँगा ना, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। तो फिर बोलता है सारा एक रेगिस्तान है, आप जानना चाहेंगे क्या वहाँ पे? तो फिर बोलता है क्या? फिर बोलता है हाँ, आप जानना चाहेंगे क्या वहाँ पे बहुत ही अच्छी जगह है वो। तो फिर जो मिस्टर किम होते हैं वो अपना सर नीचे कर लेते हैं और वो अपना सर लटका लेते हैं। फिर बोलते हैं कि नहीं सर, मेरे लिए यही जॉब काफ़ी अच्छी है, आप जैसे बॉस पाके तो मैं धन्य हूँ। ऐसा बोल के वो जेके के आगे अपना सर झुका देते हैं। तो फिर जो जेके होता है वो एक स्माइल करता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है। फिर जो मिस्टर किम होते हैं वो भी उनके साथ पीछे पीछे जा रहे होते हैं। तो फिर वो जेके और मिस्टर किम दोनों अंदर आते हैं। वो देखते हैं कि वो शॉप में इधर उधर देखने लगते हैं। जेके इधर उधर देख रहा होता है कि सीन कहाँ पे है। तो फिर वो देखता है कि सीन एक जगह पे है और वो लिटरली क्या कर रहा है, और उसे देख के जेके को बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है और किम को भी हंसी आ जाती है। तो फिर वो देखते हैं सामने कि जो सीन है वो एक जगह पे बैठा हुआ होता है और अपनी आइसक्रीम खा रहा होता है, और एक छोटा बच्चा लगभग 5 साल का वो विंग को देख रहा होता है, और विंग और वो दोनों लगभग कंपटीशन कर रहे हैं आइसक्रीम खाने में। वो उन दोनों के हाथ में एक बहुत बड़ा बॉक्स है आइसक्रीम का, और दोनों आइसक्रीम खाने लग रहे हैं। और फिर जो सीन होता है वो उसे दिखा खा रहा होता है उस बच्चे को, और चिढ़ा रहा होता है कि देखो मेरे पास इतना बड़ा डिब्बा है, और वो जो बच्चा होता है उसके पास थोड़ा छोटा डब्बा होता है कि उसे इतनी आइसक्रीम खाना अलाउ नहीं है, उसकी मम्मी अलाउ नहीं करती। तो इस वजह से उसके पास थोड़ा छोटा डब्बा होता है। तो फिर जो वो बच्चा होता है वो ये बात जब सुनता है ना, वो उसे रोना आ जाता है और वो रोने लगता है। वो लिटरली बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्ला के रोने लगता है। तो फिर जो सीन होता है वो अपने कान पे हाथ रख देता है और बोलता है कि तुम रो क्यों रहे हो बच्चे, तुम रो क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें
कौन सी आइसक्रीम छीन ली है कि तुम इतने ज़ोर ज़ोर से गला फाड़ फाड़ के रो रहे हो। तो फिर जो उस बच्चे की मम्मी हो जाती आती है और उसे मतलब कि अपने बच्चे को देखती है और बोलती है कि बेबी तुम रो क्यों रहे हो। तो फिर वो बच्चा सीन की ओर उंगली कर देता है और वो ज़ोर ज़ोर से रोने लगता है। अब जो उसकी मम्मी होती है वो सीन की ओर देखती है और बोलती है कि तुमने मेरे बच्चे के साथ कुछ किया, तुमने उसे रुलाया। तो फिर जो सीन होता है वो थोड़ा डर जाता है क्योंकि वो लेडी वो थोड़ी हेल्दी थी और बहुत ही ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के उसके ऊपर उससे बोल रही थी। और जो सीन होता है वो थोड़ा डर जाता है उस लेडी को देख के कि ये लेडी उस पर किस तरह चिल्ला रही है। पहले उसका बच्चा चिल्ला रहा था और अब ये चिल्ला रही है। तो फिर जो सीन थोड़ा कुछ डर जाता है। तो फिर तुरंत ही जेके उसके सामने आ जाता है और बोलता है कि आपकी हिम्मत कैसी मेरे भाई को डांटने की। और फिर जेके बिल्कुल एक चुड़ैल की तरह उस लेडी के ऊपर चिल्लाने लगता है और बहुत सारी बातें बोल रहा है और बोलता है कि मेरे सीन ने कुछ नहीं किया, आपका बच्चा ही उसे उसके साथ बात कर रहा था और फिर रोने लगा, उसकी गलती है, ऐसा बोल के वो उससे बातें कर रहा होता है। तो फिर जो वो जो लेडी होती है वो बहुत ज़्यादा डर जाती है एक तरह से और बहुत ज़्यादा शॉक भी हो जाती है कि ये दोनों को क्या पागल है। वो उसके दिमाग में सिर्फ यही आ रहा था। एक तो ये इतना बड़ा पर्सन जो उसके बच्चे से लगभग कंपटीशन कर रहा था, यहाँ से झगड़ रहा था और उसके बच्चे को रुला दिया। और जब वो उसे डांटने लगी तो ये पर्सन जाने कहाँ से आ गया और उसे डांट रहा है, उसे चिल्ला रहा है और कितनी अजीब अजीब बातें कर रहा है। सच में ये लड़की उसे लग रहा है कि जैसे कि वो पागल हो जाएगी। फिर वो उसकी ओर देखती है और वो जो जेके होता है वो उसे बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, तुमने मेरे भाई को डांटा कैसे, मैं तुम्हें इस जगह से निकाल दूँ, मैं तुम्हें इस शहर से निकाल दूँ, मैं तुम्हें इस फिर वो ऐसा बोल के शांत हो जाता है। तो फिर वो जो लेडी होती है वो वैसे ही डर जाती है। फिर वो अपने बच्चे को लेती है और वहाँ से भाग जाती है। और जो बाकी सारे लोग होते हैं वो बस उन तीनों की ओर देख रहे होते हैं, बहुत ही टुकुर टुकुर देख रहे होते हैं और सब लोग बहुत ज़्यादा शॉक होते हैं। और एक पल के लिए तो सब लोग बहुत ज़्यादा शांत भी हो चुके होते हैं, वहाँ पर कोई भी शोर नहीं होता। अब जो जेके होता है वो पीछे मुड़ के देखता है, वो विंग की ओर देखता है और सीन की ओर देखता है। अब जो सीन होता है वो बिल्कुल एक बेबी की तरह उसकी आँखें होती है और वो उसकी आँखों में बहुत मोटे मोटे आंसू होते हैं। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि सीन क्या हुआ तुम्हें। और फिर वो उसके पास आ जाता है। तो फिर जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है और बोलता है कि उसने मुझे डांटा ऐसा बोल के बहुत ज़्यादा रोने लगता है। जो फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि सीन शांत हो जा ऐसे बोल के वो शांत करा रहा होता है, मगर सीन बिल्कुल भी शांत नहीं हो रहा होता है। तो फिर जो मिस्टर किम होते हैं वो उन दोनों को देख रहे होते हैं और लिटरली और उसे मिस्टर किम को इस वक्त इतना ज़्यादा शाय फील हो रहा होता है कि वो तो अपना मुंह छुपा के यहाँ से भागने की कोशिश करते हैं। तो फिर जो जेके होता है वो मिस्टर किम की ओर देखता है, बोलता है कि किम। तो फिर जो किम होता है वो पीछे में देखता है, फिर बोलता है कि बॉस। फिर बोलता है कि आप कहाँ पे जा रहे हैं। तो फिर जो किम होता है वो बोलता है कि वो मैं गाड़ी में अपना फ़ोन भूल गया, वो बस वही लेने जा रहा हूँ। तो फिर जो जेके होता है बोलता है कि यहाँ पे आइए। फिर बोलता है कि क्या। फिर बोलता है हाँ यहाँ पे आइए। तो फिर वो बोलता है वो वहाँ पे जाता है और वो देखता है कि कैसे आसपास के सब लोग उन्हें देख रहे होते हैं। तो फिर जो सीन जेके होता है वो उस मतलब कि मिस्टर किम को बोलता है कि आप सीन का सारा सामान उठाइए। तो फिर जो मिस्टर किम होते हैं वो जल्दी से सीन का जो भी वहाँ पे सामान था, कोट था, वॉच थी और यहाँ वो उसका फ़ोन था और वो जो आइसक्रीम का डब्बा था वो भी उठा लेता है। फिर वो जो जेके होता है वो सीन को पकड़ता है और उसे बोलता है कि तुम मेरे साथ चलो। तो फिर जो सीन होता है वो अभी भी रो ही रहा होता है, लिटरली वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रो रहा होता है चिल्ला चिल्ला के। तो फिर जो सीन होता है वो जेके होता है वो एक पल के लिए उसके मुँह पर हाथ रख देता है, बोलता है तुम कितने ज़ोर से चिल्ला रहे हो, मेरे कान के पर्दे फाड़ दिए तुमने, ऐसा। तो फिर जो सीन हो जाता है वो बिल्कुल चुप हो जाता है और वो जेके की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो जेके होता है वो सीन की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सीन होता है उसे गुस्सा आ जाता है, उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सीन होता है वो बोलता है कि आपने मुझ पे चिल्लाया। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें नहीं चिल्लाया, तुम जोर जोर से चिल्ला रहे थे, मैं बस तुम्हें शांत होने के लिए बोल रहा था। तो फिर जो सीन होता है बोलता है नहीं आपने मुझ पे चिल्लाया, आपने मुझ पे शाउट किया, और ऐसा बोल के वो उसके पीछे भागने लगता है। और जो जेके होता है वो उस जगह से भागने लगता है, वो बाहर की ओर भागने लगता है और सीन उसके पीछे पड़ा होता है और किम उसके पीछे दौड़ रहा होता है। तो फिर जो जेके होता है वो इधर उधर चक्कर काट रहा होता है और वो उसकी कार के आजू बाजू चक्कर काट रहा होता है और जो सीन होता है वो उसके पीछे भाग रहा होता है, बोलता रहता है कि आप रुकिए,
अब क्या, आज मैं आपको नहीं छोड़ने वाला। एक तो आपकी जैसे मैंने इतनी बोरिंग, इतनी लंबी मीटिंग अटेंड की, और ऊपर से आपने मुझे आइसक्रीम नहीं खाने दी, और आइसक्रीम खाने गया तो आप मुझे और एक तो इस लेडी ने मुझे इतना डांटा, और ऊपर से आप मुझे इतना डांट रहे हो, मैं आपको छोड़ने वाली, आप आज बचोगे नहीं, ऐसा बोल के वो उसके पीछे भाग रहा होता है। तो फिर जो जेके होता है वो उसके आजू बाजू भाग रहा होता है, वो सीन से लिटरली बचने के लिए भाग रहा होता है। और थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, लगभग 2 घंटे बाद का सीन दिखाया जाता है कि मैंशन के अंदर जेके बैठा होता है, और उसके दोनों बाल, सॉरी ऊपर के सारे बाल ऊपर खड़े होते हैं, और उसके नाक से खून निकल रहा है, और आँख लाल हो गई है, और वो बैठा होता है बिल्कुल एक शत्रुमुख की तरह, और वो सोफे पे बैठा होता है, और उसी के बगल में मिस्टर किम खड़े होते हैं, और वो अंदर ही अंदर स्माइल कर रहे होते हैं। मगर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम मेरे ऊपर हंस रहे हो। तो फिर जो किम होता है वो उसकी ओर बोलता है, नहीं बॉस, मैं आप कैसे हंस सकता हूँ, मैं बिल्कुल नहीं हंस रहा। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तुम मेरी हालत पे हंस रहे हो, मगर मुझे तुम्हारी हालत भी मेरे से ज़्यादा अच्छी नहीं लग रही। तो फिर जो किम होता है वो खुद की ओर देखता है, हाँ वो भी थोड़ा सा पिट लिया था सीन के हाथों से। फिर जो किम होता है वो अपनी हालत पे देखता है, हाँ उसका भी कोट फटा हुआ है लगभग। फिर वो इधर उधर अपनी आग करने लगता है। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि बोलो, अब बोलो, क्या तुम्हें अच्छा लग रहा है। तो फिर जो किम होता है वो हंसने लगता है, और फिर वो वहीं पे बैठ जाता है। वो बोलता है कि बॉस चाहे जो भी हो, मेरी हालत आपसे तो काफ़ी बेटर है, मेरा सिर्फ कोट फटा है, मेरी ऐसी लुटी पुटी हालत नहीं है जैसी आपकी है। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर बोलता है और बोलता है कि मैं तुम्हारा बॉस हूँ। तो फिर जो किम होता है वो उससे बोलता है, बॉस आप अभी नहीं है ना मेरे बॉस, अभी आप मेरे जेके दोस्त है, मेरे बेस्ट बडी है। तो फिर वो उसकी ओर देखता है, बोलता है हाँ सच में आज सीन ने हालत ख़राब कर दी, मुझे पता नहीं था कि वो मुझे पीट भी सकता है। तो फिर जो किम होता है वो हंसने लगता है और बोलता है कि सर आपने उसे इतना अपने सर पे चढ़ाया है कि अब वो आपको पीटने से भी बाज नहीं आता। वैसे भी आप ही हमेशा बोलते हैं ना कि सीन मैं तुम्हारा बेस्ट बडी हूँ, तुम मुझे हर चीज़ शेयर कर सकते हो, तुम मुझसे हर बात कर सकते हो। सी आज उसने आपसे बातें करी और आपको बातें का फल भी मिल चुका है। और फिर जो जेके होता है वो अपनी किस्मत पे लिटरली रोने लगता है, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है कि आज वो पिट गया, आज इतना बड़ा कोल्ड हार्टेड बॉस वो आज पिट चुका है, वो भी उससे 2 साल छोटे बच्चे से। फिर जो अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि जेके वहीं पे बैठा होता है और वहीं पे सीन आता है और वो उसकी फर्स्ट एड कर रहा होता है, उसके बैंडेज कर रहा होता है। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि तुम्ही ने मुझे पीटा और अब तुम रिपेयर भी कर रहे हो। तो फिर जो सीन की जेके की बात सुन के किम को और सीन को दोनों को हंसी आ जाती है। और फिर जो सीन होता है बोलता है तो फिर आप ऐसी हरकतें करते क्यों है कि मुझे आपको पीटना पड़े। तो फिर जो सीन की ये बात सुन के जी को बोलता है मैं तुमसे 2 साल बड़ा हूँ, 2 साल बड़ा हूँ मैं तुमसे। तो फिर जो सीन होता है बोलता है हाँ आप मुझसे 2 साल बड़े हो तो क्या हुआ, आप मेरे भाई हो ना। तो फिर आप जानते हो छोटे भाई और बड़े भाई में फाइटिंग तो होती ही रहती है, बस आज अगर मैंने थोड़ा सा आपको पीट दिया तो क्या हो गया। तो फिर जो जेके होता है वो खुद की हालत को देखता है और बोलता है ये थोड़ा सा है, तुमने लिटरली मुझे मार मार के शत्रुमुख बना दिया, तुम बोले थोड़ा सा है। तो फिर सीन हंसने लगता है और बोलता है कि सच में अब बिल्कुल एक शत्रुमुख लग रहे हो और वो ऐसा बोल के हंसने लगता है। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और वो उसके दोनों गालों को जोर से खींच लेता है और बोलता है कि तुम मुझे पीट के हंस कैसे सकते हो, वो ऐसा बोल रहा होता है। तो फिर जो सीन होता है वो बोलता है कि आई एम सॉरी कि मैंने आपको पीटा, सच्ची आई प्रॉमिस। वो अपनी 3 फिंगर्स खड़ी करता है और बोलता है कि मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं आज के बाद आपको कभी नहीं पीटूंगा, आपको कभी परेशान नहीं करूँगा। तो फिर जो जेके होता है बोलता है रहने दो, झूठा वादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है, वैसे भी तुम मुझे परेशान ना करो, ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर तो जिस दिन तुमने मुझे परेशान नहीं किया ना उस दिन तुम्हारे खाने ही नहीं पचता। तो फिर जो सीन होता है बोलता है बिल्कुल सही कहा आपने, जिस दिन मैं आपको परेशान नहीं करूँ ना मेरा खाना पचता ही नहीं है। और फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर घूर घूर के देख रहा होता है। तो फिर जो सीन होता है वो चुप हो जाता है और बैठ जाता है। तो फिर अब किम और सीन और जेके वो तीनों के तीनों हंसने लगते हैं। हाँ ये तीनों काफ़ी अच्छे दोस्त भी है और भाई भी है, यही समझ लो। क्योंकि जो सीन होता है वो भी किम को एक तरह से अपना बड़ा भाई ही बोलता है, गगा ही बोलता है उसे, बस वो ऑफिस में कभी उसे गगा नहीं बोलता। फिर जो किम होता है वो वहीं पे बैठा होता है। तो फिर जो सीन होता है वो किम से बोलता है ये किम ब्रदर मैं आप लोग यहीं पे बैठिए, मैं आप लोगों के लिए खाना बना के लेके आता हूँ। तो फिर जो किम और जेके वो दोनों सीन की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जेके बोलता है तो
तुम खाना बना के लेके आओगे? तो फिर जो सीन बोलता है हाँ आज मैं खाना बना के लेके आऊँगा। तो फिर जो जेके बोलता है नहीं बिल्कुल भी नहीं, आज तुम खाना मत बनाना प्लीज़, मैं मेरी वैसे ही हालत ख़राब हो चुकी है, कहीं ऐसा ना हो कि मैं ऊपर ही पहुँच जाऊँ। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ऐसी बात सुनता है और उसे गुस्सा आ जाता है, बोलता है क्या क्या हिम्मत कैसे हुई, वो ज़ोर से बोलता है। तो फिर जो सीन जेके होता है वो चुप हो जाता है। तो फिर जो सीन होता है वो नीचे बैठ जाता है, फिर बोलता है कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? हाँ फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि क्या हुआ, तुम क्या हुआ? फिर वो बोलता है कि आप अपने मरने की बात कैसे क्या बोल सकते हो? तो ऐसा बोल के उसकी आंखों में हल्के से आंसू आ जाते हैं। तो फिर जो जेके होता है वो उसे शांत कराता है, वो बोलता है कि मैं तो मजाक कर रहा था। तो फिर बोलता है कि मजाक में भी कभी ऐसा मत कहिएगा, आप जानते हैं ना आपके अलावा मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है। वो बहुत ज़्यादा सैड हो जाता है। तो फिर जेके बोलता है कि आई एम सॉरी मुझे माफ़ कर दो। फिर जो सीन होता है बोलता है कि मुझे प्रॉमिस कीजिए कि आप मुझे छोड़ के कभी नहीं जाएंगे, कभी भी नहीं। वो ऐसा हल्का सा रोते हुए बोलने लगता है। तो फिर जो सीन होता है बोलता है आई प्रॉमिस, मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊँगा, कभी भी नहीं। तुम्हें जब भी मेरी ज़रूरत होगी तुम अपने भाई को अपने पास पाओगे। और फिर वो ऐसा बोल के सीन की ओर देख रहा होता है। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है और अपनी नाक पे उंगली फेरता है और बोलता है कि ठीक है मैं आपके लिए खाना बना के लेके आ रहा हूँ। तो फिर जो जेके होता है वो ना चाहते हुए भी अपना सर हाँ में नोट करता है और बोलता है कि ठीक है तुम जाओ। तो जो किम होता है वो जेके और विंग सीन की ओर देख रहा होता है। तो फिर वो सीन से बोलता है वो मुझे तो याद आया। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है पीछे मुड़ के, फिर बोलता है क्या क्या गगा आपको क्या याद आया? तो फिर जो सीन जो किम होता है बोलता है वो मुझे अपने घर पे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मैं जाता हूँ। तो फिर जो जेके होता है वो उसे पकड़ लेता है, उसे पीछे से कॉलर से पकड़ लेता है और बोलता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? तो फिर जो किम होता है बोलता है कि वो मैं जा रहा हूँ, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम है, मुझे अभी याद आया मुझे बहुत इंपॉर्टेंट काम करना है। तो फिर जो जेके होता है बोलता है कि नहीं कोई भी इंपॉर्टेंट काम हो तुम नहीं जा सकते, मैं ये तुम्हारे बॉस का ऑर्डर है, तुम यहीं पे खाना खा के जाओगे। और फिर वो वहीं पे बैठा देता है। तो फिर जो किम होता है वो अपना सर नीचे करके वहीं पे बैठ जाता है और बोलता है कि आज मुझे लगता है कि मैं भगवान के पास जाने वाला हूँ। फिर वो बोलता है भगवान जी मैं आपसे बस एक ही दुआ कर रहा हूँ, मुझे हेवन में रखना, हेल में मत डालना, मुझे पकौड़े की तरह तेल में नहीं तलना है। वो ऐसा बोल रहा होता है। फिर अब वो लोग वहीं पे बैठे होते हैं। अब थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है कि जेके और किम वो दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठे होते हैं और सीन उनके आगे खाना रख रहा होता है और वो लोग उस खाने को देख रहे होते हैं। हाँ खाने की शक्ल दिखने में तो काफ़ी अच्छी है और वो लोग सोच रहे होते हैं कि खाना दिखने में तो काफ़ी अच्छा है, आई होप खाने में भी अच्छा हो। वो दोनों यही सोच रहे होते हैं और एक दूसरे की शक्ल की ओर देख रहे होते हैं। तो फिर जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो खाने को परोस रहा होता है, मतलब कि खाने को सर्व कर रहा होता है दोनों की प्लेट में। और वो खाने को सर्व कर देता है और बोलता है कि अब आप खाना खाइए। तो फिर जो जेके और किम होता है वो दोनों खाना खाने लगते हैं। हाँ खाना अच्छा था, खाना सच में अच्छा था। तो फिर वो दोनों बोलते हैं कि तुमने तो खाना काफ़ी अच्छा बनाया। तो फिर जो कि सीन होता है बोलता है कि क्या सच में मैंने खाना अच्छा बनाया? तो बोलता है कि हाँ तुमने खाना बहुत अच्छा बनाया, तुम भी खाओ। फिर वो ही बैठ जाता है और फिर जो जेके होता है वो खुद उसे खाना देने लगता है। तो फिर जो वो भी खाना खाता है, हाँ खाना अच्छा बनाता है। तो फिर जो जेके होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर जो सीन होता है वो उसे बोलता है हाँ मैंने एक चीज़ और बनाई है। और वो ऐसा बोल के वो एक स्वीट डिश को वहाँ पे रख देता है। फिर वो उसे जेके की प्लेट में सर्व करता है, बोलता है कि ये आप ये खाइए। और फिर वो उसे सर्व करके वो अपना खाना खाने लगता है। फिर जेके उसे खाता है। फिर वो बोलता है ये तो सच में काफ़ी अच्छी है। और वो ऐसा बोल के उस पूरे बोल को रख लेता है। फिर बोलता है कि मैं तो ये सारा खाऊंगा। तो फिर जो किम होता है बोलता है कि बॉस आप ऐसे कैसे कर सकते हो, मुझे भी खाना है। तो फिर बोलता है कि मैंने कहा ना कि ये मैं खाऊंगा, ये मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और आज तो मैं सिर्फ यही खाऊंगा। और वो ऐसे बोल के उसे उठा लेता है और वो खाने लगता है। फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है कि गगा मैं और बना दूंगा, आप अभी किम गगा को भी दीजिए ना। और वो ऐसे बोल के जेके की ओर देख रहा होता है। तो फिर जेके बोलता है नहीं तुमने आज खाना मेरे लिए बनाया ना, तो आज मैं ही खाना खाऊंगा और ये मुझे खाना है, मुझे यही खाना है। और वो ऐसा बोल के उसे खाने लगता है। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि नहीं गगा आप इतना सारा कैसे खाओगे? तो फिर जेके बोलता है नहीं आज मुझे बहुत सारा भूख लगी है, तुम जानते हो ना आज हमने खाना नहीं खाया था। तो फिर बोलता है कि ठीक है अगर आपको इतना ही पसंद है तो आप खा लीजिए। और फिर जेके उसे खाने लगता है, जेके उसे खाने लगता है और बाकी वो दोनों और भी खाना खाने लगते हैं। फिर अब उनका डिनर हो जाता है। फिर जो किम होता है वो बोलता है कि ठीक है अब मुझे जाना चाहिए। तो फिर जेके बोलता है कि नहीं तुम आज यहीं पे सो जाओ, वैसे भी काफ़ी नाइट हो चुकी है। तो फिर जो किम होता है बोलता है कि नहीं बॉस मैं चला जाऊँगा,
मैं आराम से चला जाऊँगा। तो फिर जो जेके बोलता है कि नहीं, इस मेंशन में काफ़ी सारे रूम्स हैं और सारे रूम खाली है, तो कोई बात नहीं, अगर तुम यहाँ पे रह लोगे तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा बोल के वो एक मेड को बुलाता है और उसे किम को एक अलग से रूम दिखाने के लिए बोल देता है। तो फिर किम भी अपने रूम में जाके रेस्ट करने लगता है। फिर जो जेके होता है वो सीन को भी अपने रूम में जाके सोने के लिए बोल देता है और फिर वो भी अपने रूम में चला जाता है सोने के लिए। और वो जाते वक्त सीन को गुड नाइट बोल के जाता है। तो फिर वो लोग अपने अपने रूम में आ जाते हैं। अब जो सीन होता है वो भी सो जाता है और बाकी सब लोग सो जाते हैं। अब थोड़ी देर बाद में अब लगभग नाइट का सीन दिखाया जाता है, लगभग 2 बजे के बाद है। तो तब सीन उठता है और वो उसे प्यास लगी थी, वो अपने आसपास देखने लगता है। वो बोतल ढूंढ रहा होता है मगर उसे बोतल नहीं मिलती। फिर वो देखता है कि सामने जग रखा है। वो जाता है, खड़ा होता है और उस जग को उठाता है। तो वो देखता है वो जग खाली है। तो फिर वो बोलता है अब पानी लेने नीचे जाना होगा। फिर वो जाता है, फिर वो फ्रिज खोलता है। तो फिर वो पानी की बोतल लेता है और पानी पीने लगता है। फिर वो फ्रिज में पानी की बोतल दोबारा रखता है। तो फिर वो देखता है कि हाँ, फिर वो सामने देखता है कि उसमें मतलब कि जो उसने सीट बनाई थी वो रखी हुई है। हाँ, उसमें एक बॉल अलग से निकाल के रख दी थी। फिर वो सोचता है अरे हाँ, मैं भूल गया था कि मैंने ये अलग से रखी हुई थी, कि उस बॉल में बहुत ज़्यादा थी और वो उसमें आ नहीं रही थी, तो मैंने अलग से रख दिया था, मैं भूल गया था। तो फिर वो बोलता है कि गगा कह रहे थे कि ये बहुत अच्छा बना है, मुझे लगता है कि मुझे भी खाना चाहिए। और फिर वो ऐसे बोल के उसे उठा लेता है और फिर वो एक स्पून ढूंढ रहा होता है आसपास। फिर वो देखता है कि हाँ, साइड में स्पून रखा हुआ है। तो फिर वो उसे उठा लेता है और फिर वो उसे खाने लगता है। फिर वो जब पहली बाइट लेता है तो फिर उसका बहुत ही अजीब सा मुंह बन जाता है और वो साइड में ही डस्टबिन ढूंढने लगता है और वो उसमें अपना लेगी निकाल देता है वो उसे। फिर वो अपना माउथ वॉश करने लगता है। फिर बोलता है ये कितना गंदा है, छी। फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है कि ये मैंने क्या कर दिया, इसमें तो स्वीट डालना था, मैंने इसमें साल्ट डाल दिया, मैंने इसमें नमक डाल दिया। और फिर वो स्वीट की ओर देख रहा होता है। फिर बोलता है ये तो कितना गंदा है। ओ, फिर वो उसे याद आता है कि जेके ने तो ये पूरा खा लिया था। फिर वो सोचता है कि जेके ने ये कैसे खा लिया। फिर वो उस स्वीट की ओर देख रहा होता है। हाँ, उसने अभी भी खाया, ये कितना गंदा है। मैं इसे एक बाइट नहीं खा पाया और जेके ने पूरा खा लिया। वो ऐसे सोच रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा हैरान होता है। फिर वो जाता है जेके के रूम के पास। फिर वो जेके को रूम को हल्का सा खोलता है और वो देखता है कि जेके बहुत ही आराम से पीसफुली सो रहा है। तो फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है और वो स्माइल करने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा खुशी होती है, पता नहीं क्यों, पर उसे बहुत खुशी होती है। जेके ने आज जो किया ना, उसे ये बात अच्छी लगी। हाँ, बिल्कुल जैसे एक बड़ा भाई अपने छोटे भाई की गलती को छुपा देता है ना, बिल्कुल वैसे ही आज जेके ने किया। फिर उसे ये बात अच्छी लगती है कि जेके ने एक बार भी ये नहीं बोला कि वो डिश अच्छी नहीं बनी और उसे खा लिया। फिर वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो देखता है कि जेके नींद में अपने पेट को टच कर रहा है। फिर जो सीन होता है वो कुछ समझ जाता है। फिर वो जाता है अपने रूम में और वो एक मेडिसिन बॉक्स से मेडिसिन निकालता है और वो जाता है और फिर वो अपने किचन में जाता है और एक सूप बनाता है। वो नाइट में ही सूप बना रहा होता है, लगभग रात के 2 बजे। तो फिर अब उसे सूप बनाते हुए लगभग 3 बज चुके होते हैं। फिर वो उस सूप को बना लेता है। फिर तभी वो देखता है कि सामने से कि ऊपर से जेके नीचे आ रहा है। तो फिर जेके जिसने अपने पेट को हाथ लगाया होता है, तो फिर जेके सामने देखता है। वो सीन को देखता है, बोलता है सीन, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो फिर सीन बोलता है कि कुछ नहीं, मुझे कुछ बनाना था तो मैं यहाँ पे आ गया। तो फिर जो सीन जेके होता है बोलता है कि तुम किसी और को बोल देते, तुम्हें क्या बनाना था रात में, क्या तुम्हें भूख लगी है। वो ऐसा बोल के उसकी ओर देखने लगता है। तो फिर जो सीन होता है वो उसको होता है कि नहीं, मुझे भूख नहीं लगी। और फिर वो जेके का हाथ पकड़ता है। तो फिर जेके बोलता है तो फिर तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो इतनी रात में। तो फिर जो सीन होता है वो जेके को सोफे पे बैठा देता है और फिर बोलता है कि आप यहीं पे बैठिए। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि सीन, तुम क्या कर रहे हो। तो फिर सीन बोलता है कि नहीं, आप यहीं पे बैठिए। फिर वो जाता है और उस सूप के बोल को लेके आता है और फिर वो जेके को बोलता है कि आप अपना मुंह खोलिए। तो फिर जेके बोलता है कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर बोलता है कि ये मेडिसिन आप पी लीजिए। तो फिर ये सूप मैंने आपके लिए बनाया, आप पहले इस सूप को पिए और फिर बाद में इस मेडिसिन को खा लीजिए। तो फिर वो बोलता है कि मगर क्यों। तो फिर बोलता है कि इस वजह से, क्योंकि शायद आपके पेट में दर्द हो रहा है। तो फिर बोलता है कि मेरे पेट में दर्द नहीं, मेरे पेट में कोई दर्द नहीं है। तो फिर बोलता है कि गगा प्लीज़, मुझे छुपाने की ज़रूरत नहीं है, आई एम सॉरी। आपने मुझे बताया कि नहीं कि वो डिश अच्छी नहीं बनी थी।
आपने मुझे क्यों नहीं बताया कि मैंने उसमें नमक डाल दिया शुगर की बदली। तो फिर बोलता है कि नहीं नहीं वो अच्छी थी। तुम्हें किसने कहा कि वो अच्छी नहीं थी, वो तो बहुत अच्छी थी, वो वर्ल्ड की बेस्ट डिश थी, तुम्हें पता है क्या। तो फिर बोलता है कि नहीं गगा वो अच्छी नहीं थी, आप ऐसे कैसे कह सकते हो वो अच्छी थी। तो फिर बोलता है कि क्यों नहीं कह सकता, मेरे भाई ने पहली बार मेरे लिए कुछ बनाया था, तो फिर वो अच्छा कैसे नहीं होगा। तो फिर जो सीन होता है वो जेके की बात सुनता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, वो तुरंत जेके को गले लगा लेता है। फिर बोलता है कि आप कितने अच्छे ना गगा, सच में मुझे कभी कभार लगता है कि मुझे कभी कभार बहुत बुरा लगता है कि गॉड ने मुझे फैमिली नहीं दी। फिर जब आपको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि गॉड ने आप ही में मुझे मेरी पूरी फैमिली दे दी। आप हमेशा हमेशा मेरी लाइफ में हर चीज़ बन जाते हो, चाहे फिर वो डैड हो, मॉम हो, ब्रदर हो, हर चीज़। तो फिर सीन उसकी ओर देखता है, होता है अच्छा मैं सिस्टर नहीं बन पाया ना आज तक। तो फिर जो जेके सीन होता है वो हंसने लगता है, फिर होता है कि गगा आप क्या 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 बोल रहे हो। तो फिर जो सीन होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है और फिर बोलता है कि ठीक है आप ये पीजिए। और फिर वो उसे खुद पिलाने लगता है और फिर वो उसे मेडिसिन देता है और फिर वो उसे उसके रूम में ले जाके सुला देता है। अब ऐसे ही वक्त बीत रहा होता है। अब पूरे 1 महीने हो चुके होते हैं और वो दिन भी आ चुका होता है जब सीन और जेके को अब वहाँ पे जाना है, चाइना में जाना है, उसे चाइना में जाना है उन्हें। तो फिर जो सीन होता है वो जेके की ओर देख रहा होता है। जेके जो वो थोड़ा सा घबराया होता है, उसे हल्की सी पैनिक होती है और फर्स्ट टाइम सीन ने जेके को ऐसे पैनिक में देखा होता है। वो थोड़ा हैरान भी होता है कि सीन जो जेके इतना घबरा क्यों रहा है। फिर वो जेके को बोलता है कि ब्रदर क्या हुआ, आप इतने परेशान क्यों हैं। वो वैसे तो जेके एक कुकी ऐसे ही बोलता है, मगर कभी कभार ब्रदर भी बोलता है। तो फिर वो बोलता है कि नहीं कुछ नहीं ऐसे ही। तो फिर जो जेके होता है वो बोलता है कि तुमने सारी तैयारी कर ली है ना। तो फिर सीन बोलता है कि हाँ मैंने सारी तैयारी कर ली है और अब 2 घंटे बाद में हमारी फ्लाइट भी है। तो फिर जेके होता है कि हाँ। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं अपने घर से। फिर अब वो लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं, वो लोग अपने प्राइवेट जेट से जाने वाले होते हैं। फिर अब डायरेक्ट चाइना का सीन दिखाया जाता है। चाइना एयरपोर्ट पे सीन और जेके वो दोनों आ चुके होते हैं। जेके और सीन दोनों ने मास्क वियर किए होते हैं और गॉगल्स भी और कैप भी, कि वो नहीं चाहते कि कोई भी यहाँ पे इशू हो, कोई भी उन्हें पहचाने या फिर कोई भी मीडिया में नाम हो, वो नहीं चाहते। फिर वो लोग वहाँ से निकल जाते हैं उस मैंशन की तरफ जहाँ पे जेके ने एक मैंशन लिया था, एक बहुत ही बड़ा मैंशन। उसने यहाँ पे आने से पहले ही अपने सेक्रेटरी किम से बोल के सारी उनके रहने की जो भी व्यवस्था थी वो करवाती थी, क्योंकि वो जानते हैं कि उन्हें यहाँ पे काफ़ी वक्त तक रहना पड़ेगा और तब तक वो होटल में ऐसी जगह पे नहीं रह सकते। इस वजह से उन्होंने काफ़ी अच्छा और आलीशान मैंशन खरीदा था। तो फिर जेके और सीन वो दोनों उस मैंशन में आते हैं और वो बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं। ये मैंशन काफ़ी ज़्यादा सुंदर था, काफ़ी सबसे ज़्यादा हैरान तो सीन होता है। वो पूरे रास्ते में आया था और आजू बाजू देख रहा था, वो हर नज़ारे को देख रहा था और वो बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था। फिर होता है कि गगा ये जगह कितनी सुंदर है ना, कितनी ज़्यादा। तो फिर जो सीन जेके होता है वो उसकी बातें सुन रहा होता है कि हाँ ये काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है। तो फिर सीन होता है कि हाँ ये सच में काफ़ी अच्छा लगता है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं यहाँ पे पहले भी आ चुका हूँ। तो फिर सीन ऐसे ही बोल देता है। फिर जो जेके होता है वो सीन की ही बातों को ध्यान से सोचने लगता है और फिर बोलता है हाँ, वो मन में बोलता है कि हाँ तुम यहाँ पे आ चुके हो या फिर शायद यहीं के हो। मैं तो तुम्हें यहीं से लेके गया था ना। और फिर वो सीन की ओर देख रहा होता है। फिर होता है मैं नहीं जानता कि क्या हुआ था, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि मैं तुम्हें यहाँ पे छोड़ के नहीं जाना चाहता। तो फिर वो सीन की ओर देख रहा होता है। अब सीन बाहर देख रहा होता है, वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है पूरे रास्ते में। अब वो अपने घर पे आते हैं तो फिर सीन उस जगह को देख के, अपने मैंशन को देख के भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है। तो फिर जेके उसे उसका रूम दिखा देता है और बोल देता है कि जाओ और आराम करो, तुम बहुत थक गए। तो फिर जेके होता है कि सीन बोलता है कि हाँ, और वो दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं और रेस्ट कर रहे होते हैं। और दूसरी साइड दिखाया जाता है लैंड मैंशन में नाइट को डिनर के टाइम दिखाया जाता है। तो फिर वहाँ पे सभी लोग बातें कर रहे होते हैं। वांजी, तेई, सीचेन और जियानचन ये लोग बातें कर रहे होते हैं। वो लोग बोल रहे थे। वांजी बोलता है कि मैंने सुना है मुझे न्यूज़ आ चुकी है कि वो पर्सन यहाँ पे आ चुका है जिसके साथ हमारी डील होने वाली है, जो हमारे साथ काम करने वाला है। तो फिर सब लोग बोलते हैं कि अच्छा तुम्हें कैसे पता चला। तो फिर बोलता है कि मिस्टर स्वेंग ने मुझे बताया कि वो पर्सन आज ही यहाँ पे आने वाला था और वो यहाँ पे आ भी चुके हैं। हम जल्दी ही उनसे मिलेंगे। लगभग 2 दिन बाद एक मीटिंग होने वाली है, हम उसमें उनसे मिलेंगे। तो फिर बोलते हैं कि हाँ अच्छी बात है, मुझे भी उनसे मिलना है। तो फिर जो वांजी होता है वो सिचन की ओर देखता है, बोलता है कि हाँ मैं भी चाहता हूँ कि आप सभी वहाँ पे हो। फिर वो लैन कुलैन और लैन सिचन और
मिस्टर जैन फैमिया उन लोगों की ओर देख के बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप सभी वहाँ पे हो। तो फिर बोलता है कि हाँ, हम सब भी वहाँ पे उस मीटिंग में जाएंगे। तो फिर जो अब दूसरी ओर जेके का दिखाया जाता है। जेके भी अपने अपने डाइनिंग टेबल पे बैठा होता है सीन के साथ, और सीन जेके भी यही इसी मीटिंग के बारे में सीन को बोल रहा होता है। तो फिर जो सीन होता है बोलता है, क्या आती मीटिंग गगा, मुझे नहीं जाना, मुझे आती मीटिंग में नहीं जाना। वो जेके से बोलता है, नहीं जेके मैं नहीं जाऊँगा इतनी जल्दी। तो फिर जेके उसकी ओर देखता है, बोलता है कि ठीक है, अगर तुम्हें इतनी जल्दी मीटिंग में नहीं जाना है तो ठीक है, फर्स्ट मीटिंग में सिर्फ मैं जाऊँगा, ओके। तो फिर सीन उसकी ओर देखता है, बोलता है कि सच में? तो फिर बोलता है कि हाँ। फिर जेके बोलता है कि हाँ। तो फिर जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर मैं ये शहर घूमना चाहूँगा। मैंने सुना है कि चाइना का शंघाई शहर बहुत बहुत ज़्यादा सुंदर है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो फिर मैं ये पूरी जगह घूमना चाहूँगा। तो फिर जो जेके उससे बोलता है कि ठीक है, तुम घूम लेना, मगर मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पे अकेले जाओ कहीं पे भी। तो फिर जो सीन होता है वो जेके की ओर देखता है, बोलता है कि मैं भी नहीं चाहता कि मैं यहाँ पे अकेले घूमूँ। तो वैसे भी अकेले घूमने में क्या मजा आएगा मुझे। तो फिर जो जेके उससे बोलता है कि ठीक है, इन 2 दिन तक मैं तुम्हारे साथ घूमूंगा, और मीटिंग वाले दिन तुम घर पे रहोगे, मैं मीटिंग के लिए जाऊँगा, और उसके बाद हम वापस आएंगे, तब मैं तुम्हें लेके जाऊँगा घुमाने के लिए। तो फिर जेके सीन एग्री कर जाता है। तो अब आज से ही जेके और सीन वो लोग इस जगह को घूमने के लिए निकल चुके थे। आई मीन नेक्स्ट डे से, कि वो रात को ये बात कर रहे थे। तो फिर नेक्स्ट डे से वो लोग इस जगह के लिए घूमने के लिए निकल चुके थे। और जो सीन होता है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है, और सीन को इस तरह खुश देख के जेके भी खुश होता है। वो उसे अलग अलग जगह पे लेके जा रहा होता है, उसे घुमा रहा होता है, और जो सीन होता है वो हर चीज़ को देख रहा होता है, खुश हो रहा होता है। वो बोल रहा होता है कि ये जगह कितनी सुंदर है, बहुत ज़्यादा सुंदर है ये जगह। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे कि मैं यहाँ पे काफ़ी सालों से इस जगह को जानता हूँ, इस जगह को पहचानता हूँ। तो सीन की ये जो कुछ बातें होती है उसे सुन के जेके को बुरा भी लगता है, उसे अफसोस भी लगता है कि वो सीन को हकीकत नहीं बता रहा है। उसे ऐसा लगता है जैसे कि वो सीन को धोखा दे रहा है, मगर उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो नहीं जानता कि सीन का इस दुनिया में कोई है भी या नहीं। और अगर है भी तो वो नहीं चाहता कि सीन उससे दूर जाए। और वो ये भी जानता है कि अगर फ्यूचर में सीन की कोई फैमिली या फिर कोई मेंबर उससे मिला तो फिर वो सीन को उनसे दूर भी नहीं कर पाएगा। फिर अब ऐसे ही वो सीन को लेके अलग अलग जगह पे घूम रहा होता है। उस सीन भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड फील करता है, बहुत ज़्यादा खुश होता है। वो जेके को भी अलग अलग जगह पे घुमा रहा होता है, उससे बातें कर रहा होता है, उसे हर चीज़ के बारे में पूछ रहा होता है, बता रहा होता है। और वो अलग मतलब कि उसके साथ बहुत ज़्यादा फन भी करता है। वो अम्यूज़मेंट पार्क में भी जाते हैं, वो अलग अलग राइड भी लेता है। जेके तो मना करता है कि उसे राइड नहीं लेनी, उसे कहीं भी नहीं जाना, मगर सीन उसे खींच के लेके जाता है कि नहीं, मैं भी लूँगा तुम भी लोगे, मैं भी लूँगा तुम भी लोगे, ऐसा बोल के वो हर काम कराता है उससे। और सीन जेके की तो हालत ख़राब हो चुकी थी, क्योंकि वो कभी भी अम्यूज़मेंट पार्क में नहीं गया है, वो ऐसी राइड इन सब में नहीं घुमा है। वो काफ़ी ज़्यादा मतलब कि हमेशा असूलों के हिसाब से चला है, और वो कभी ऐसी मस्ती ये सब उसने नहीं किया है। हालांकि जब से सीन उसकी ज़िंदगी में आया है, हर चीज़ पलट चुकी है। वो इवन कि वो खुद भी बदल चुका है पूरी तरह से। फिर जो और आज जब सीन खुद को देखता है तो वो बिल्कुल एक स्ट्रेंजर लगता है। सॉरी, जेके जब खुद को देखता है तो वो बिल्कुल खुद को एक स्ट्रेंजर फील करता है, मगर फिर भी वो खुश है अपनी इस न्यू लाइफ में। वो सीन की हर फरमाइशों को पूरा कर रहा होता है। अब इन 2 दिनों में सीन ने और जेके ने दोनों ने बहुत ज़्यादा मज़े किए थे, बहुत ज़्यादा इंजॉय किया था। अब मीटिंग का दिन आ चुका होता है, वही दिन जहाँ पे लैंड कॉर्पोरेशन को पता चलना था कि किस कंपनी के साथ, किस कॉर्पोरेशन के साथ वो लोग कॉपरेट करके काम करने वाले हैं। तो फिर जो तेई होता है वो वांजी की ओर देख रहा होता है और बोल रहा होता है कि क्या तुम्हें अभी तक नहीं पता चला कि हम किस कंपनी के साथ मर्ज होने वाले हैं। तो फिर जो वांजी होता है वो बोलता है कि नहीं, ऐसी बात तो नहीं है कि मैं पता कर नहीं सकता, पर फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं पता करना नहीं चाहता। वैसे भी क्या फ़र्क पड़ता है, वैसे जो भी सुयंग बोलेगा हमें वही करना होगा। सुयंग ने एक कंपनी को ऑलरेडी डिसाइड कर लिया है, और मैंने उससे बातें की है, उसने यही कहा है कि वो कंपनी काफ़ी बेहतर है, और वो चाहता है, वो पर्सनली चाहता है कि हम दोनों कंपनियां मिल के काम करें। तो फिर मैं नहीं चाहता, और वैसे भी आस्था में पता चल ही जाएगा कि आखिर वो कंपनी कौन सी है जिसके साथ हमें ये डील करनी है। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। तो फिर जो तेई होता है बोलता है कि हाँ, एक्साइटेड तो मैं भी हूँ। तो फिर जो वो ऐसा बोल के थोड़ा शांत हो जाता है। तो फिर जो जेके वांजी होता है वो उसके पास जाता है और उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम क्या सोच रहे हो, ये साउथ कोरिया के साथ डील लेना। तो फिर बोलता है कि हाँ, मैं यही सोच रहा हूँ। तो बोलता है कि रिलैक्स,
हाँ, माना कि ये डील उसके साथ है, डील हम उस देश के साथ है फर्स्ट, मगर ज़रूरी तो नहीं है ना कि वो पर्सन तुम्हारे सामने आए। तो फिर जेके मन में सोचता है कि मैं नहीं जानता। फिर वो वांजी से बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो पर्सन कभी मेरे सामने आएगा या नहीं। इवन कि मैं तो ये भी नहीं चाहता कि वो। फिर जेके वांजी उसकी ओर देखता है और बोलता है कि तेई, क्या तुम्हें लगता है? फिर तेई उससे बोलता है कि क्या? वो बोलता है कि मैं तुमसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। तो फिर तेई उसे बोलता है कि क्या? तुम मुझसे क्या सवाल पूछना चाहते हो? तो फिर वो उसे बोलता है क्या तुम चाहते हो? फिर तेई बोलता है कि क्या? मैं क्या चाहता हूँ? तो बोलता है मैं जानना चाहता हूँ, क्या तुम ये चाहते हो कि वो पर्सन दोबारा तुम्हारे सामने आए? क्या तुम चाहते हो उसे देखना? तो फिर जो तेई होता है वो शांत हो जाता है, वो कुछ भी जवाब नहीं दे पाता। तो फिर जो वांजी होता है वो उसके सामने आता है और उसे बोलता है मैं जानता हूँ काफ़ी वक्त हो चुका है, 2 साल हो चुके हैं, इवन कि अब तो 2 साल से भी ऊपर हो चुके हैं, लगभग 3 साल होने वाले हैं। वो उसकी ओर देखता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि पास्ट में क्या हुआ था। तुमने मुझे जिस हिसाब से बताया, मुझे नहीं पता कि किसकी गलती थी किसकी नहीं। मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अपनी लाइफ में खुश रहो, चाहे फिर जिस भी कंडीशन के साथ रहो, बस अपनी लाइफ में तुम खुश रहो। वो तेई को फेस के पकड़ता है और बोलता है कि तुम भी ये बात बहुत अच्छे से जानते हो कि सच्चा प्यार इस दुनिया में बहुत बहुत मुश्किल से मिलता है। और अगर तुम आज भी उसे नहीं भुला पाए हो, तो शायद मेरे हिसाब से तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। शायद शायद तुम जो सोच रहे हो वो गलत हो, शायद उसने तुम्हें। फिर वांजी ये बोल रहा होता है। तो फिर जो तेई होता है बोलता है मैंने अपनी आंखों से देखा था, मैंने सिर्फ देखा नहीं था, मैंने उससे पूछा भी था क्या कि सच है। वो चाहता तो मुझसे झूठ बोल सकता था, वो चाहता तो मुझे बोल देता, एक बार बोल देता कि नहीं नहीं ये सच नहीं है। वो झूठ ही बोलता ना, सच में मैं यकीन कर लेता, मगर उसने ऐसा नहीं किया। उसने बोला कि ऐसा ही है, उसने बोला कि यही सच है। तो फिर मैं क्या करता तुम बताओ ना वांजी। तुम पता है वांजी, मैं आज भी उससे प्यार करता हूँ, आज भी। विंग इस दुनिया में नहीं है, मगर फिर भी तुम उससे प्यार करते हो। मगर मेरी कंडीशन तो बिल्कुल बिल्कुल पलटी हुई है। मैं वो पर्सन किसी और के साथ है, किसी और की बाहों में हर दिन सोता होगा, मगर फिर भी ये जानने के बावजूद भी मेरा दिल आज भी सिर्फ और सिर्फ उसके लिए धड़कता है। मैं अपने दिल से कहता हूँ, चिल्ला के कहता हूँ कि भूल जाओ उसे, उस पर्सन को भूल जाओ जिसने तुम्हें धोखा दिया है। मगर फिर भी ये कमबख्त मानता ही नहीं। इसमें आज भी सिर्फ वो है, सिर्फ वो। और इस चीज़ के कारण मुझे खुद से ही नफरत होती है कभी कभार। तो फिर जो वांजी होता है वो उसे गले लगा लेता है और बोलता है तेई रिलैक्स, शांत हो जाओ। तुम क्यों अपनी आंखों में आंसू लाते हो? तुम क्यों रोते हो? रोने से कुछ नहीं मिलना तुम्हें, कुछ भी नहीं। फिर वो उससे बोलता है कि अगर वो पर्सन सच होगा, अगर वो पर्सन सच्चा होगा, तुमसे सच्चे दिल से प्यार करता होगा, तो देखना एक ना एक दिन तुम उससे मिल ही जाओगे। अगर तुम्हारा प्यार सच्चा होगा, उसका प्यार सच्चा होगा, तो तुम उसके पास दोबारा चले ही जाओगे, या फिर वो तुम्हें ढूंढते आ जाएगा। और अगर वो पर्सन सच में गलत होगा, तो फिर शायद गॉड किसी और पर्सन को तुम्हारी लाइफ में ले आए जो तुम्हारे लिए एक अच्छा पर्सन हो, या फिर उस पर्सन से भी बेहतर हो तुम्हारे लिए। तो फिर तेई उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो अपना मतलब कि थोड़ा पीछे होता है और बोलता है कि मुझे नहीं पता कि वो दिन कभी आएगा या नहीं, मगर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि फ़िलहाल मेरी लाइफ में कोई नहीं है, और मैं चाहता भी नहीं हूँ कि कोई मेरी लाइफ में आए। तो फिर जो वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है, बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम यही बोलोगे। वैसे भी आज तक जब मैं खुद विंग को नहीं बुला पाया, तो फिर मैं तुमसे कैसे कह दूँ कि तुम उस पर्सन को बुला दो। तो फिर जो तेई होता है वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है देखो ना, गॉड कितने बुरे हैं ना। गॉड ने तुम्हें और मुझे एक ऐसी मोड़ पे लाके खड़ा किया है जहाँ पे हम दोनों की सिचुएशन बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। फिर वो तेई बोलता है कि आज तुम और मैं, हम दोनों ही अपने प्यार से दूर है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि मैं अपने प्यार के पास लौट सकता हूँ, मगर तुम नहीं। फ़र्क सिर्फ इतना है कि तुम अपने प्यार के पास लौटना चाहते हो, मगर मैं नहीं। फिर जो वांजी होता है वो उसकी आंखों में देख रहा होता है कि तेई की आंखों में कितना पेन है। फिर वो उससे बोलता है, वो उसे गले लगा लेता है और उससे बोलता है कि रिलैक्स, तुम्हें अब कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कुछ भी नहीं। तुम इतने वक्त से हमारे साथ रह रहे हो, हमारे साथ हो, मगर किसी ने भी तुम पे कभी उंगली उठाई नहीं ना।
ना ही आज उठाइए और ना ही फ्यूचर में उठाइए। तो फिर तुम्हें अभी भी कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है, ना ही तुम्हें अभी अपने बारे में ना ही तुम्हें अभी सोचने की ज़रूरत है किसी चीज़ के बारे में, ना ही फ्यूचर में। प्लीज़ तुम जैसे अभी रह रहे हो वैसे ही रहो। तुम्हें कुछ भी सोचने की ज़रूरत नहीं है। ये दुनिया क्या कहती है क्या नहीं, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम्हें अपनी लाइफ में जब मूव ऑन करना होगा तुम्हें तब करना, अभी नहीं। अगर तुम अभी नहीं चाहते तो तुम अपना स्टेप आगे मत बढ़ाओ, कोई भी तुम्हें फोर्स नहीं करेगा। फिर जो तेज होता है वो अपना सर नोट करता है, हाँ में लाता है। फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं, वो लोग अभी ऊपर होते हैं, बातें कर रहे होते हैं वांजी के रूम में। तो फिर वो लोग नीचे आ जाते हैं, वो लोग देखते हैं कि ब्रेकफास्ट टेबल पे सब बैठे होते हैं, वांजी के पेरेंट्स, विंग के पेरेंट्स और जो वांजी के ब्रदर होते हैं लैंसी चैन और उनका उनकी पार्टनर वैंकिंग। आप वैंकिंग को भूले तो नहीं है ना? हाँ। और जैन चैन, नियोसैन, सिंचैन और जो बाकी सब होते हैं वो लोग भी वहीं पे बैठे होते हैं। फिर मतलब कि जो वांजी के सेक्रेटरी है और जो लैंसी चैन की सेक्रेटरी है वो लोग भी वहीं पे बैठे होते हैं। फिर अब वो लोग बातें कर रहे होते हैं कि आज मीटिंग है और आज उन्हें उस कंपनी की हम जो बॉस होते हैं उनसे मिलना है, उनसे बातें करनी है और अपने मतलब कि किस तरह से वो लोग प्रोजेक्ट को तैयार करेंगे, किस तरह से वो लोग आगे साथ में कंबाइन करके वर्क करेंगे, वो सब डिस्कस करना है। तो फिर जो यही होता है, बोलता है कि हाँ मैं भी बहुत ज़्यादा खुश हूँ और मैं भी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। मुझे लगता है कि ये डील काफ़ी ज़्यादा अच्छी होगी। तो फिर जो जेके वांजी होता है वो उसकी ओर देख रहा होता है। फिर होता है कि मगर मुझे तो लगता है कि इस डील को लेकर तुम कुछ ज़्यादा ही खुश हो। तो फिर यही होता है, बोलता है कि नहीं मैं खुश तो नहीं हूँ, हाँ मैं थोड़ा बेचैन ज़रूर हूँ। तो फिर जो वांजी उसकी ओर देखता है वो बोलता है अच्छा तुम नर्वस हो, मगर क्यों? तो फिर बोलता है पता नहीं क्यों पर अजीब सा नर्वस फील हो रहा है मुझे। तो फिर वो लोग उसकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, मीटिंग तुम नहीं दोगे, मतलब मीटिंग में वैसे भी तुम्हें कुछ नहीं बोलना होगा, वांजी है ना सब हैंडल कर लेगा। तो फिर सिंचैन ऐसा बोलते हैं। तो फिर सब लोग उनकी ओर देख रहे होते हैं। फिर ऐसे ही वो लोग अपना ब्रेकफास्ट करते हैं। अब मीटिंग का सीन दिखाया जाता है। मीटिंग रूम में वांजी बैठा होता है, तेई बैठा होता है और उसके साथ साथ लैंस चैन, जैन चैन, नियोसैन और वैंकिंग और उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो भी वहीं पे बैठे होते हैं, वैनिंग और सुजोई, वो लोग भी वहीं पे बैठे होते हैं। फिर जो अब वहाँ पे बोला जाता है कि सुजय आता है, बोलता है कि बॉस, वो वांजी की ओर देखता है और बोलता है कि बॉस जो हमारे मतलब कि जो अदर कंपनी थी उनके बॉस थोड़ी लेट हैं, वो उनके वहाँ से कॉल आया था, उनके सेक्रेटरी ने बताया था कि कुछ प्रॉब्लम हो गई है तो वो थोड़े से लेट हो जाएंगे। तो फिर जो और उन्होंने सॉरी बोला है इस चीज़ के लिए। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि कोई बात नहीं हम वेट कर लेंगे। तो फिर जो सिचन होते हैं वो बोलते हैं कि जो पर्सन फर्स्ट मीटिंग में ही लेट है, क्या लगता है तुम्हें कि वो आगे हमारे साथ काम अच्छे से कर पाएगा? तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि हाँ मुझे लगता है कि वो आगे भी हमारे साथ अच्छे से काम कर पाएगा क्योंकि शुएंग ने उसे चूज़ किया है। और आप जानते हैं शुएंग कोई ऐसा पर्सन नहीं है, वो जिस भी पर्सन को चूज़ करता है उस पर्सन में कुछ ना कोई काबिलियत ज़रूर होती है। तो फिर जो सिचन होता है वो वांजी की बात सुनते हैं और बोलते हैं एग्री करते हैं, वो टोटली एग्री करते हैं इस बात पे कि शुएंग भी एक जाना माना बिजनेसमैन है। हर कोई जानते हैं कि शुएंग जिन भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं वो कंपनी रातों रात तरक्की में आ जाती है। तो फिर जो अब थोड़ी देर बाद में अनाउंसमेंट होती है कि वहाँ पे शुएंग आने वाला है। तो फिर अब शुएंग की एंट्री दिखाई जाती है कि शुएंग आ रहा है और उसके आसपास बहुत सारे बॉडीगार्ड्स भी है और उसके पीछे 2 उसके सेक्रेटरी भी चल रहे हैं, वो दोनों ही उसके साथ काम करते हैं। तो फिर अब सब लोग उसे देख के खुश भी हो जाते हैं और खड़े भी हो जाते हैं। और जो सिंचैन होता है वो सिंचैन भी यहाँ पे आया होता है और सिंचैन सिर्फ शुएंग को देख रहा होता है। अब जो वांजी होता है वो वहीं पे खड़ा होता है और शुएंग आता है और वांजी को हैंडशेक करता है और वो लैंसी चैन, जैन चैन इन लोगों के साथ भी हैंडशेक करता है। फिर अब जो शुएंग होता है वो एक बार पीछे देखता है, उसकी नज़र अचानक से सिंचैन से मिलती है। फिर वो एक हल्की सी स्माइल करता है सिंचैन की ओर कि सिंचैन उससे काफ़ी छोटा है, हाँ उसमें और सिंचैन में लगभग 5 साल का गैप है। तो फिर वो हल्की सी स्माइल करता है सिंचैन की ओर, सिंचैन भी स्माइल करता है। फिर वो लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। फिर जो सिंचैन मतलब जो वांजी होता है वो शुएंग की ओर देखता है और बोलता है, वो उन्हें वेलकम करता है और वो उन्हें यहाँ पे आने के लिए मतलब कि थैंक यू भी बोलता है। तो फिर जो शुएंग होता है वो बोलता है कि नहीं ये आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग थी और मैं चाहता था कि पर्सनली कि मैं आप दोनों को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराऊँ, वो भी काफ़ी काबिल है और आप भी। तो फिर मैं चाहता हूँ कि आप दोनों साथ मिलके बहुत ही अच्छे से और बेहतरीन तरीके से काम करें। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि हाँ मैं भी यही चाहता हूँ कि हम लोगों की टीम काफ़ी अच्छी हो। फिर जो शुएंग होता है बोलता है कि हाँ नो डाउट
आप दोनों की टीम सच में बेहतरीन होगी। तो फिर वांजी उसकी ओर देख रहा होता है। तो फिर जो शुयंग होता है वो बोलता है कि वैसे हमारे दूसरे पर्सन कहाँ पे रह गए, हमारे जो काबिल दोस्त है। तो फिर वो ऐसा देख के आसपास देख रहा होता है। तो फिर वो वांजी बोलता है कि वो अभी आप आए नहीं हैं। तो फिर बोलता है ओह वो अभी आए नहीं हैं। तो फिर वो खुद अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और कॉल करता है। तो फिर वो अब दूसरी ओर से जेके फ़ोन उठाता है। तो फिर बोलता है कि ए बड़ी तुम हो कहाँ पे, शुयंग ऐसा बोलता है। तो फिर शुयंग की आवाज़ सुन के जेके बोलता है कि सॉरी बड़ी, पर मैं क्या करूँ, ये तुम तो जानते हो ना सीन को, उसने सच में नाक में दम करके रखा है, उसकी वजह से मैं थोड़ा सा लेट हो गया, आई एम सॉरी, मैं पहुँचने वाला हूँ सिर्फ 5 मिनट। तो फिर बोलता है सच में तुम्हारा वो लिटिल ओमेगा सच में तुम्हारी जान ले लेता है कभी कभार तो, पर बाय गॉड प्यार हो तो ऐसा, तुम दोनों के बीच कितना गहरा प्यार है, वो ऐसा बोल रहा होता है। और फिर बोलता है कि तुम सच में एक एक बहुत ही अच्छे और ओबीडेंट अल्फ़ा की तरह उसकी हर बात मानते हो ना। तो फिर जो श्रेयंक की बात सुन के ना जेके उससे बोलता है कि जेके तुम जानते हो कि मेरे और उसके बीच में ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर प्लीज़ तुम ऐसा सोचने की ऐसे अजीब अजीब मत सोचो। तो फिर बोलता है ओहो मैं ऐसा नहीं सोचूं, क्यों नहीं सोचूं, पूरी दुनिया जानती है कि वो तुम्हारा ओमेगा है और तुम उसके अल्फ़ा। आफ्टर ऑल हर कोई तुम्हें एक कपल के रूप में ही देखता है, तो मैं भी तुम्हें एक कपल के रूप में ही देखूंगा ना। तो फिर जो जेके ये सारी बातें कर रहा होता है और उसकी सारी बातें वांजी सिचैन तेई ये सब लोग सुन रहे होते हैं। फिर जो वो लोग देख रहे होते हैं कि जेके मतलब वो जो भी पर्सन है शुयंग जिसके साथ बातें कर रहा है उसके साथ शुयंग कितना ज़्यादा फ्रेंडली है। फिर अब जो जेके होता है वो बोलता है कि डोंट वरी मैं 5 मिनट में आ रहा हूँ, मैं रास्ते में ही हूँ। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है कि कोई बात नहीं हम लोग वेट कर लेंगे, वैसे तुम अपने ओमेगा को मॉर्निंग किस देना भूलना मत, ठीक है ना, और मेरी तरफ से उसे गुड मॉर्निंग बोल देना। फिर ऐसा बोल के वो तुरंत फ़ोन काट देता है। और जो जेके होता है दूसरी तरफ वो ज़ोर से चिल्लाता है, बोलता है शुयंग, और ऐसा बोल के वो उस फ़ोन की ओर देख रहा होता है जो शुयंग ने काट दिया है। हाँ शुयंग ने लास्ट टाइम सुनी थी उसकी हल्की सी आवाज़ शुयंग की जोर से चिल्लाते हुए, और वो अपने कान को दूर कर देता है फ़ोन से। फिर वो उस फ़ोन की ओर देख रहा होता है, बोलता है सच में इसकी टंग खींचने में बड़ा मज़ा आता है, ये जब अपनी मतलब कि ये जब चिढ़ता है ना सच में इसका फेस देखने लायक होता है। फिर वो ऐसा बोल के स्माइल कर रहा होता है। तो फिर अब सब लोग जो शुयंग की ओर आके फाड़ फाड़ के देख रहे होते हैं। फिर शुयंग सब की ओर देखता है और वो थोड़ी सी स्माइल करता है, वो बोलता है वो एक्चुअली ये मेरा दोस्त भी है। तो फिर वो सब लोग अपना सर हाँ में हिलाते हैं। और जो वांजी होता है वो बोलता है कि मेरे हिसाब से वो आपका काफ़ी अच्छा दोस्त है। फिर बोलता है कि हाँ वो काफ़ी अच्छा दोस्त है जैसे तुम हो। शुयंग की ये बात सुन के वांजी एक स्माइल करता है। तो फिर वो बोलता है अब जो शुयंग होता है वो वांजी और जेके दोनों का ही काफ़ी अच्छा दोस्त होता है। तो फिर बोलता है कि जिस तरह तुम मेरे काफ़ी अच्छे दोस्त हो वही मेरा काफ़ी अच्छा दोस्त है, मैं भी उसे काफ़ी सालों से जानता हूँ और उसके काम करने के तरीके को भी, और जो उसका ओमेगा पार्टनर है, बाय गॉड क्या बंदा है सच में, अच्छे अच्छे अल्फ़ा की बैंड बजाने में माहिर है। तो फिर सब लोग बातें सुन रहे होते हैं शुयंग की। फिर बोलता है कि वैसे तो इतना ज़्यादा शैतानी करता है, इतना ज़्यादा मस्ती खो रहा है, मगर फिर भी जब बात आती है बिजनेस की तो बाय गॉड उससे बेहतर मुझे नहीं लगता कोई है, सच में अल्फाओं की खटिया खड़ी कर देता है, ऐसे ऐसे वो बोल रहा होता है। तो फिर जो वांजी होता है बोलता है कि मुझे लगता है आप उसे काफ़ी पर्सनली जानते हो। तो फिर जो शुयंग होता है बोलता है कि हाँ मैं उसे काफ़ी बार मिल चुका हूँ, तो मैं उसे जानता हूँ, वो हमेशा मुझे यांग बोलता रहता है, तो मुझे अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मुझसे छोटा भी है तो काफ़ी क्यूट भी है। तो फिर जो वांजी तेई नियोसेन सिंचन ये सब लोग उनकी बातें सुन रहे होते हैं, और वो उन्हें पता नहीं क्यों रह रह के विंग की याद आ रही होती है। जिस तरह से शुयंग बोल रहा होता है वांजी को पता नहीं क्यों पर विंग की याद आ रही होती है, और उसे अच्छा लगता है ये सारी बातें सुन के। अब दूसरी ओर अचानक से मीटिंग रूम का दरवाज़ा खुलता है और फिर वहाँ से कुछ बॉडीगार्ड्स और 2 पर्सन अंदर आते हैं। उनमें से सामने वाले पर्सन के फेस पे मास्क लगा होता है और उसने गॉगल्स पहने होते हैं, और पीछे एक पर्सन खड़ा होता है काफ़ी सारी मतलब एक फ़ाइल और लैपटॉप लेके। फिर जो वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं वो सब लोग पीछे देखते हैं। तो फिर जो शुयंग होता है वो अचानक से खड़ा हो जाता है और फिर वो जाता है और डायरेक्टली जाके उस पर्सन को गले लगा देता है और बोलता है तुम आ गए, मैं कितने वक्त से तुम्हारा वेट कर रहा था, सच में हम सब लोग कितने वक्त से तुम्हारा वेट कर रहे थे। फिर वो से बोलता है वैसे तुम्हारा वो क्यूट सा ओमेगा कहाँ पे है। फिर जो शुयंग जब ये बोलता है ना तो फिर जो जेके होता है ना वो थोड़ा चिढ़ जाता है, क्योंकि शुयंग हमेशा ही विंग की बातें करता रहता है, सॉरी सीन की बातें करता रहता है और उसके पीछे पड़ा रहता है। फिर जो जेके होता है वो ये सारी बातें सुनता है तो वो अपना मास्क हटाता है और तुरंत ही जेके का क्या होता है वो शुयंग का कान खींच लेता है और बोलता है कि तुम
हमेशा मेरे ओमेगा के पीछे क्यों पड़े रहते हो, ऐसा बोल के वो उसके ज़ोर से कान खींच लेता है। तो फिर श्वेंग होता है वो अपने एक कान को पकड़ता है और बोलता है तुम मेरा कान छोड़ो, जेके जेके मेरा कान छोड़ो, मेरा कान छोड़ो। और जो जेके होता है वो उसका कान खींच रहा होता है। जेके का आगे बिल्कुल भी ध्यान नहीं होता कि कौन उन्हें देख रहा है कौन नहीं। और जो तेई वो जेके की ओर देख रहा होता है और उसकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं। और जो वो वांजी का हाथ पकड़ लेता है। अब जो वांजी होता है वो तेई की ओर देखता है, वो देखता है कि तेई की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। तो फिर वो बोलता है कि तेई क्या हुआ, वो दीदी से बोलता है। तो फिर तेई बोलता है नहीं नहीं कुछ नहीं। वो अपना रुमाल से अपने आंसू साफ कर लेता है। अब जेके की ओर देखते हैं कि जेके उसकी ओर देखता है और उसका कान छोड़ देता है। फिर जो शुएंग होता है वो अपने कान को रगड़ता है और बोलता है कि तुम मेरा कान क्यों खींच रहे थे पागल इंसान। तो फिर वो उसकी ओर देखता है और बोलता है अच्छा पागल मैं हूँ या तुम हमेशा ही, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि तुम सीन के बारे में कुछ भी मत बोला करो। हाँ मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि कोई भी सीन के बारे में कुछ भी बोले। तो फिर बोलता है ओहो तुम बड़े पजेसिव बन रहे हो। तो फिर बोलता है कि तुम्हारी शादी तो अभी उससे हुई भी, तुम हो कि हमेशा इतने पजेसिव बने उसके आगे पीछे घूमते रहते हो, किसी अल्फा को उसके पास भी नहीं जाने देते हो। फिर जो सीन होता है वो जेके होता है बोलता है कि हाँ मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कोई सीन के आसपास भी जाए, खासकर कि कोई अल्फा। तो फिर वो ऐसा बोल के उसके ओर घूर घूर के देख रहा होता है। तो फिर शुएंग बोलता है कि ठीक है मेरे भाई, और तुम भी जानते हो मेरा ऐसा कोई भी इंटेंशन नहीं है। सीन तो मेरे छोटे भाई जैसा है, कितना क्यूट है वो। तो फिर वो जो जेके होता है वो उसी की ओर डेथ गे कर रहा होता है। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है मैं उसे कुछ भी नहीं बोलूँगा। फिर बोलता है कि हाँ मैं नहीं चाहता कि कोई भी उसे कुछ भी बोले, फिर वो तुम ही क्यों ना हो। और तुम जानते हो मैं उसके लिए पजेसिव हूँ तो हूँ, और हद से ज़्यादा प्रोटेक्टिव भी हूँ। और वो ऐसा थोड़ा डार्क वॉइस में बोलता है। तो फिर शुएंग बोलता है कि ठीक है मैं समझ गया तुम्हारे बारे में, मगर तुम कितने बुरे हो। तुम्हें पता है तुमने आज मेरी कितनी ज़्यादा इंसल्ट कर दी है अपने क्लाइंट्स के सामने, अपने पार्टनर्स के सामने। तो फिर जो जेके होता है वो अब उस साइड देखता है। फिर वो बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है, वो सामने की ओर बस देख रहा होता है, वो कुछ भी रिएक्ट नहीं करता है। तो फिर जो शुएंग होता है वो उसकी ओर देखता है, बोलता है कि क्या हुआ, तुम अब ऐसे क्या देख रहे हो सामने की ओर घूर घूर के। फिर वो देखने लगता है सामने की ओर। सारी उसके जो भी लानवान जी की फ्रेंड वो कंपनी में जो भी काम करते हैं वो सब वहाँ पे बैठे होते हैं। तो फिर वो जेके की ओर देखता है, वो जेके को टच करता है। फिर जो जेके होता है वो शांत हो जाता है, वो बोलता है कि नहीं कुछ भी नहीं, मैं बस ऐसे ही देख रहा था इन लोगों की ओर। फिर वो जेके ऐसा बोल के वो सामने की ओर देख रहा होता है। ओके गाइज आज के लिए इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू वेरी मच।